डिबेट गुरु चैनल पर आपका स्वागत करता हूं दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं अपनी आने वाली वीडियो पृथ्वीराज चौहान गुर्जर शासक के ऊपर बनाऊंगा, तो दोस्तों मैंने वो वीडियो बना ली है। अब इस वीडियो में आप आगे आगे देखेंगे कि इतिहास ने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी कि उनको गुर्जर नहीं कहा गया है। दोस्तों अब मैं इस वीडियो में सिद्ध कर दूंगा सारा का सारा, हर तरीके से प्रमाणों के साथ एक एक करके प्रमाण दूंगा। आप देखना, आप खुद ही उसको देखना और सोचना कि किन लोगों ने ये गलती की है, ऐसा पाप उन लोगों ने हमारे साथ क्यों किया गया कि हमारी जाति के महान राजा गुर्जर जाति के जो महान राजा थे पृथ्वीराज चौहान, उनको आप लोग अपना बना रहे हो। ठीक है दोस्तों, लेकिन आज प्रमाण के बाद जब हम प्रमाण दे दूंगा मैं, उसके बाद वो कुछ नहीं कह पाएंगे, उनके पास कोई जवाब ही नहीं होगा, आपके सामने वो टिक नहीं पाएंगे। लेकिन ये सब जानने के लिए आपको मेरा वीडियो अंत तक, लास्ट तक देखना पड़ेगा। मैं आपको एक एक करके सारे प्रमाण दूंगा और सबको दिखाता भी चलूँगा, जिससे कि आप ये कहेंगे कि हाँ ये तो हमारे ही राजा थे। ठीक है दोस्तों, तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले करते हैं हम बड़गावत जाति के ऊपर से। बड़गावत जाति जो है वो 24 बड़गावत गुजर भाई थे, वहाँ से वो जाति चली है। तो ये एक चौहान वंश जाति है दोस्तों। यह जो चौहान शब्द का मैंने यहाँ पे यूज़ किया है ना, ये गुर्जर जाति का बहुत ही प्रमुख गोत्र है। ठीक है, अब इस बात का प्रमाण मैं आपको कहाँ से दूंगा? आपको इस बात का प्रमाण भी तो होना चाहिए कि भाई बड़गांव जाति जो है उसके जो मानने वाले हैं वो चौहान है, वो कैसे हैं। तो आप पृथ्वीराज रासो जो कि चंद्रप्रदाय ने लिखी है उसको देखना, उसमें 84 गांव दिए गए हैं। ये गांव शामली जिले के कैराने के आसपास के हैं और ये लोग बाग चौहान है, ये आज भी खुद को गुर्जर मानते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मेरा पहला प्रमाण यहाँ से है। ये जो चौहान वंश है ये गुर्जरों से चला है। सबसे पहला प्रमाण जो है बड़गांव जाति से आपको मिल गया है। अब जो 24 बड़गांव और गुर्जर भाई थे, उनका एक भाई था सवाई भोज, उनका पत्नी का नाम था उनकी साडू खटानी। उनके यहाँ एक पुत्र हुआ था जिनका नाम था भगवान देवनारायण। ये गुर्जर जाति के बहुत ही माने हुए देवता हैं, इनको भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं। अब दूसरा सवाल उठता है कि देवनारायण भगवान जो है वो चौहान वंश से कैसे थे? तो भाई सवाई भोज जो था वो देवनारायण भगवान के पिता थे। वो अजमेर के राजा बीसल देव के भाई थे और बीसल देव के बाद गद्दी पर जो बैठा था वो था महेंद्र सिंह चौहान। महेंद्र सिंह चौहान जो था वो बैठा था और महेंद्र सिंह चौहान जो है वो आपका देवनारायण भगवान का भाई है। अब इस बात से सिद्ध हो जाता है कि जब एक भाई गुजर है तो दूसरा भाई क्या होगा, वो भी गुजर होगा निश्चित ही। ठीक है दोस्तों, अब जो सवाल उठाने वाले हैं वो इस बात पर सवाल उठाएंगे कि हम तो देवनारायण भगवान के इतिहास को मानते नहीं, उनका इतिहास में क्या स्थान है। जब उनके पास कोई जवाब नहीं होगा तो ये सवाल आएगा। तो इसका मैं आपको प्रमाण देता हूँ कि भारत सरकार ने 2 सितंबर 1992 में और 3 सितंबर 2011, ये 2 तारीख मैं आपको बता रहा हूँ, इन तारीखों में भारत सरकार ने इनके ऊपर टिकट जारी किया था। भारत सरकार अब किसी वजह से टिकट तो जारी करने से रही जिसका कोई इतिहास ना हो। और उस टिकट की फोटोकॉपी मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। ये भगवान देवनारायण भगवान है, ये इनके ऊपर ये टिकट जारी हुआ था। ठीक है दोस्तों, 2 सितंबर 1992 को और 3 सितंबर 2011 को इनके ऊपर 5 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ था। तो इस बात से सिद्ध होता है, ये पहला प्रमाण है मेरा दोस्तों, इसको आप देखना। इस बात से सिद्ध होता है कि भगवान देवनारायण का अस्तित्व था और वो चौहान वंश से थे और चौहान वंश जो था वो गुर्जरों में से निकला था। ठीक है, वो गुर्जरों का प्रमुख गोत्र था। अब दूसरा जो सवाल उठता है वो है अग्निकुल की थ्योरी। अब सबसे पहले तो आप लोगों को अग्निकुल की थ्योरी को जानना पड़ेगा। अग्निकुल की थ्योरी है क्या? पृथ्वीराज रासो में चंद्रप्रदाय ने 4 वंश का जिक्र किया है इसमें। ठीक है, 4 अक्षत्रिय वंशों का। सबसे पहले प्रतिहार, दूसरा परमार, तीसरा चौहान और चौथा चालुक्य। अब दोस्तों मैं आप लोगों को जितने भी ये चारों बताए हैं, गोत्र बताए हैं ऊपर, अब आप इस बात से सिद्ध होता है कि चारों के चारों जो हैं ये गुर्जरों के गोत्र हैं। प्रतिहार गुर्जर भी होते हैं, परमार गुर्जर भी होते हैं, चौहान गुर्जर भी होते हैं, चालुक्य गुर्जर भी होते हैं। ठीक है, अब आपको अग्निकुल की थ्योरी मिलेगी कहाँ से? अब लोग बाग ये भी तो कहेंगे भाई आप ऐसे ऐसे बता रहे हो अग्निकुल की थ्योरी, तो आप गूगल ड्राइव में जाइए, गूगल पे आप डाल दीजिए आराम से कि भाई जो हमारे अग्निकुल थ्योरी का डालिए वहाँ पे और उसका पूरा आंसर आपका इस तरीके से निकल आएगा। ये पेज उसका प्रमाण है। ठीक है दोस्तों, अब लेकिन लोग बाग क्या कहेंगे आपको
जो ना मानने वाले हैं वो कहेंगे कि भाई यहाँ तो राजपूत शब्द का वर्ड हुआ का इस्तेमाल हुआ है, आप तो गुजर कह रहे हो। तो मैं यहाँ पे गुजर क्यों कह रहा हूँ, उसका प्रमाण है क्योंकि राजपूत जो है वो संस्कृत का अपभ्रष्ट है। असली जो वर्ड है वो राजपुत्र है, और राजा का पुत्र कोई भी हो सकता है भाई। और भारतीय उपमहाद्वीप का जातीय, ठीक है, एक भारतीय उपमहाद्वीप की एक जाति है, ठीक है। इसके लिए जाति, उपजातियां या कुल बहुत सारे सम्मिलित है, इसमें कोई भी हो सकता है मतलब, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम आते हैं चौहान वंश के ऊपर। हमारा जो है अगला प्रमाण यहाँ से निकलेगा जो कि बहुत ही ठोस होगा। इससे पहले मैं आपको चौहान वंश की पूरी कुंडली बताऊंगा 1 बाय 1 करके। आप देखोगे कि मैंने जहाँ से एक राजा हुआ था दूसरा राजा भी वहीं से स्टार्ट होगा, ठीक है दोस्तों। कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये चौहान वंश की वंशावली नहीं होगी। तो इसको जानने से पहले अब सुनो इसके बारे में कैसे है ये। सबसे पहले राजा थे वासुदेव, जिन्होंने चौहान वंश की स्थापना की थी। उनके बाद हुए सामंतराज 684 से लेकर 709 ईस्वी। फिर नारादेव हुए 709 ईस्वी से लेकर 721 ईस्वी। फिर अजयपाल प्रथम उर्फ जयराज हुए 721 से लेकर 734 ईस्वी। फिर विग्रहराज प्रथम हुए 734 से लेकर 759 ईस्वी। फिर चंद्रराज प्रथम हुए 759 से लेकर 771 ईस्वी। फिर गोपेंद्र राज हुए 771 से लेकर 784 ईस्वी। फिर दुर्लभ राज हुए 784 से लेकर 809 ईस्वी। फिर गोविंद राज प्रथम हुए 809 से लेकर 836 ईस्वी। इनको गुआंक प्रथम भी कहा जाता है। फिर चंद्रराज जो थे द्वितीय वो हुए 836 से लेकर 863 ईस्वी। फिर गोविंदराज द्वितीय हुए 863 से लेकर 890 ईस्वी। इनको गुआंक सेकंड भी कहा जाता है। फिर चंदन राज हुए 890 से लेकर 917 ईस्वी। फिर वाकपति राज प्रथम हुए 917 से लेकर 944 ईस्वी, ठीक दोस्तों। उसके बाद हुआ सिमराज 944 ईस्वी से लेकर 971 ईस्वी। फिर विग्रहराज द्वितीय हुए 971 ईस्वी से लेकर 998 ईस्वी। फिर दुर्लभ राज द्वितीय हुए, फिर ये 998 से लेकर 1012 ईस्वी। फिर गोविंदराज तृतीय हुए, ये थे 1012 से लेकर 1026 ईस्वी। फिर वाकपति राज द्वितीय हुए, ये 1026 ईस्वी से लेकर 1040 ईस्वी तक इन्होंने राज्य किया। फिर वीराराम ये 1040 में ही थे। फिर चामुंड राज था 1040 से लेकर 1065 तक इन्होंने राज्य किया। दुर्लभ राज थे तृतीय 1065 से लेकर 1070 तक इन्होंने राज्य किया। फिर विग्रहराज तृतीय इन्होंने 1070 से लेकर 1090 तक राज्य किया। फिर पृथ्वीराज प्रथम, दोस्तों हम पृथ्वीराज चौहान की बात कर रहे हैं, उनका मैं आपको आगे बताऊंगा। उनसे पहले एक पृथ्वीराज प्रथम ये हुए थे, इन्होंने 1090 से लेकर 1110 तक राज्य किया। फिर अजयपाल द्वितीय हुए, इन्होंने 1110 से लेकर 1135 ईस्वी तक राज्य किया। इन्होंने ही जो थी राजधानी अजमेर बना दी थी। फिर अर्णोराज हुए चौहान, उन्होंने 1135 से लेकर 1150 तक राज्य किया। फिर आपके जयदेव हुए, उन्होंने 1150 में राज्य किया। फिर विग्रहराज हुए, उन्होंने 1150 से लेकर 1164 तक राज्य किया। इनको विसल देव भी कहते हैं। फिर अमरगंगे इन्होंने 1164 से लेकर 1165 तक राज्य किया, ठीक है दोस्तों। फिर पृथ्वीराज द्वितीय, ये भी हमारे पृथ्वीराज चौहान नहीं थे, 1165 से लेकर 1159 ईस्वी तक राज्य किया। फिर सोमेश्वर चौहान 1159 से लेकर 1178 तक राज्य किया। इनके पुत्र थे फिर ये पृथ्वीराज तृतीय, जिनको पृथ्वीराज चौहान, जो बहुत ही फेमस राजा हैं इतिहास में, सबसे ज़्यादा इतिहास में सबसे फेमस राजा हैं ये पृथ्वीराज चौहान। इन्हीं को पृथ्वीराज चौहान कहा जाता है। इन्होंने 1178 से लेकर 1192 ईस्वी तक राज्य किया। इनके बाद आए थे गोविंदराज चतुर्थ, इसने 1192 में राज्य किया था, लेकिन इसने मुस्लिम अस्मिता को स्वीकार करने के कारण हरिराज ने इसे राज्य से हटा दिया था। उसके बाद हरिराज, उन्होंने 1193 से लेकर 1194 तक। तो बहुत सारे तो मेरे भाई ऐसे होंगे जो पृथ्वीराज चौहान को अपना अपना तो कह रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि पृथ्वीराज चौहान कितने थे इतिहास में। 3 पृथ्वीराज चौहान थे, और हम बात करते हैं पृथ्वीराज तृतीय की, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से हम फिर शुरू से करते हैं कि जो आपको मैंने बताया था कि इस कुल के जो स्थापना की थी वो आपकी की थी वासुदेव जी ने। बिजोलिया शिलालेखों के अनुसार सांभर झील इन्होंने ही बनवाई थी। चौहानों का मूल स्थान जंगल देश में सांभर के आसपास स्पालदक्ष को माना जाता है, स्पालदक्ष, ठीक है दोस्तों। इनकी प्रारंभिक राजधानी अहिछत्रपुर थी, जिसको नागौर कहते थे। पहले ये गुर्जर प्रतिहार वंश के सामंत थे, मतलब ये गुर्जरों से निकले थे। इतिहास में ये वर्ड बहुत साफ साफ लिखा हुआ है दोस्तों,
ठीक है दोस्तों, तो ये उनके सामंत थे, मतलब उन्हीं में से निकले थे। लेकिन हमारा जो सवाल बनेगा, सवाल कहाँ से बन रहा है? हमारा सवाल बन रहा है सोमेश्वर चौहान से। सोमेश्वर चौहान दोस्तों जो पृथ्वीराज चौहान के पिता थे, ठीक है दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान के पिता थे सोमेश्वर चौहान। मैं आपको एक कटिंग दिखाता हूं दोस्तों, जहां पर सोमेश्वर चौहान को पृथ्वीराज रासो के आदि पर्व में, पेज नंबर 122, ये देखो दोस्तों, यहां पर इनको गुर्जर नरेश कहा गया है, सोमेश्वर गुर्जर नरेश। देखो दोस्तों, फिर नीचे दूसरी जगह पर भी इनको गुर्जर कहा गया है। ये प्रमाण है दोस्तों, ये कोई मैंने नहीं छापा है, ये पृथ्वीराज रासो का है, उसका प्रमाण है दोस्तों। अब पृथ्वीराज चौहान के जब पिता गुजर थे तो पुत्र क्या होगा दोस्तों? जब पिता गुजर है तो पुत्र भी तो गुजर होगा। तो इस प्रमाण के साथ हम कह सकते हैं कि पृथ्वीराज चौहान जो थे वो एक गुर्जर शासक थे, और लोग बाग उन्हें अपना बना रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब मेरा अगला जो प्रमाण होगा, इनको जो चौहान शासकों का इतिहास हमें उन शासकों द्वारा खुदवाए गए लेखों तथा समकालीन साहित्य में लिखा हुआ मिलता है। अब उस टाइम के दो साहित्य सबसे ज्यादा मशहूर थे, एक था पृथ्वीराज विजय महाकाव्य नामक, और एक था चंद्रबरदाईकृत पृथ्वीराज रासो। पहला जैनक भट्ट ने लिखा था दोस्तों। अब मैं आपको यहां से दिखाता हूं कि इतिहास में इन लोगों ने कैसे छुपाया है। ठीक है दोस्तों, अब आप इस पेज को देखिए, इसका नाम है पृथ्वीराज विजय महाकाव्य, 256 नंबर पेज है दोस्तों। ये यहां पर गुर्जर शब्द का इस्तेमाल ये रहा। ठीक है दोस्तों, पेज नंबर 256 पे हो गया यहाँ पे। अब आ जाओ 180 पे भी जिक्र है, ये यहाँ पे आ जाओ 180 है, पृथ्वीराज विजय महाकाव्य का है ये भी। अब ये आता पृथ्वीराज रासो का है, ये एकादशम सर्ग। ठीक है, इसमें देखो जिन जिन पे मैंने लाइन लगा रखी है ना, गोले बना रखे हैं, इनमें देखना आप ध्यान से, गुर्जर शब्द का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पे देखो सप्तम सर्ग में भी इस्तेमाल है, फिर देखो पृथ्वीराज महाकाव्य में भी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आप अगला मेरा प्रमाण देखें, यहाँ पे ये देखो 156 दिखा दिया मैंने आपको, ये सप्तम सर्ग है, यहाँ पे भी गुजरेंद्र शब्द का इस्तेमाल है, ये पृथ्वीराज रासो का है। आप यहाँ पे आ जाओ षष्टम सर्ग में गुजरेंद्र, ये देखो पंचम सर्ग में। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही इसमें देख लो आप। तो इतने सारे प्रमाण जो कि आपके इतिहासकारों ने, मतलब आपके जो श्रेष्ठ कवि थे उस टाइम के, जैनक भट्ट जी और चंद्रबरदाई, उन लोगों ने दिए, मैंने ये अपने पास से नहीं बनाए दोस्तों। तो इन बातों से सिद्ध हो जाता है कि पृथ्वीराज चौहान थे वो गुर्जर थे। आप पूरे के पूरे इतिहास में आप उनको किसी और जाति का, जैसे लोग बात कहते हैं ना वो तो हमारे राजा थे, वो पूरे पूरे इतिहास में उनको साबित नहीं कर सकते हैं दोस्तों। ये मेरा चैलेंज है उन लोगों को, कहीं पर भी अपना कोई गुर्जर के अलावा कोई शब्द नहीं दिखा सकते हो, और इनमें आपको जगह जगह पर गुर्जर शब्द का प्रयोग मिलेगा। अब इतने लिखित प्रमाणों के साथ आप अब ये नहीं कह सकते कि पृथ्वीराज चौहान जो थे वो गुर्जर शासक नहीं थे। लेकिन चलो ठीक है, इसके बाद भी आपको कुछ प्रमाण चाहिए, मैं अगला प्रमाण आपको देता हूं दोस्तों। दिल्ली के राजा थे गुर्जर अनंगपाल तंवर, जिन्होंने अपनी बेटी का विवाह गुर्जरों के चौहान वंश में किया था। बेटी के पुत्र का नाम था पृथ्वीराज चौहान, मतलब पृथ्वीराज चौहान के नाना जी। ठीक है, अनंगपाल ने अपना राजपाट बेटी के पुत्र पृथ्वीराज को दे दिया। आज भी जो दिल्ली के आसपास के जो सारे तंवर है ना, वो गुर्जर लगाते हैं। इतिहास में आप, ये बहुत बड़ा प्रमाण है, आप ये तो जीता जागता प्रमाण है। आप वहाँ के गुर्जरों से पूछ सकते हो भाई आप कौन सी जाति को, तो वो यही कहेंगे कि हम गुर्जर जाति के हैं। चलो उस बात को छोड़ दो, अब मैंने पिता को तो गुर्जर साबित कर दिया, अब मैं उनके बेटे, मतलब आपके जो थे हरिराज, जो सबसे लास्ट आ सकते, अब उनको गुर्जर साबित करता हूं, उनके प्रमाण दिखाता हूं आपको। क्योंकि हरिराज ने हम्मीर महाकाव्य में साफ साफ लिखा हुआ है कि वो गुर्जर थे। ये देखो, ये हम्मीर महाकाव्य है दोस्तों, और ये यहाँ पे गुर्जर नरेश लिखा हुआ है, नरेश्वर। ठीक है दोस्तों, ये बहुत बड़ा प्रमाण है। एक प्रमाण ये देखो आप, हम्मीर महाकाव्य के जो अथ चतुर्थम सर्ग में ना, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो
श्री गुर्जर नरेश्वर। अब ये बताइए, पिता भी गुर्जर साबित कर दिया मैंने, उनका पुत्र भी गुर्जर साबित कर दिया, तो उनका दूसरा पुत्र क्या होगा? अब आपका ये सवाल कहना ही गलत होगा कि वो गुर्जर नहीं थे, जबकि मैं उनको गुर्जर साबित कर चुका हूं। तो मैं इतने सारे प्रमाण होने के बाद आप उनको कुछ और कह ही नहीं सकते। तो आप अब यही कह सकते हो सिर्फ कि चौहान जो है वो गुर्जरों का प्रमुख गोत्र था। ठीक है दोस्तों, इससे ये सिद्ध हो गया है। अब हमारा मेन लक्ष्य दोस्तों क्या है कि इतिहास की इस गलती को सुधारना। जितने भी प्रमाण हैं, जितने हमने प्रमाण दिए, जितने भी हमने लोगों को ये सब पेपर्स वगैरह दिखाएं, अब हमारा जो अगला स्टेप होगा कि हम इतिहास में इस गलती को सुधरवाएं, ताकि उनके सामने आगे गुजर लिखा जा सके। क्योंकि जब वो हमारे राजा तो हमारा ही नाम लिखना चाहिए, सीधी सीधी सी बात है, और किसी का नाम तो होना नहीं चाहिए। ठीक है दोस्तों, आज के बाद मेरी ये वीडियो हर गुर्जर भाई के फ़ोन में होनी चाहिए, क्योंकि मैंने अपने कहे अनुसार ये सिद्ध कर दिया है कि वे गुर्जर नरेश थे। अब ये दोस्तों हमारा अगला जो स्टेप होगा, गुर्जर नरेश उनको इतिहास में लिखवाना होगा। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मैं कहता हूँ कि इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, पर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि मेरी आने वाली ऐसी ऐसी वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। जय गुर्जर समाज। डिबेट गुरु चैनल पर आपका स्वागत करता हूं दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं अपनी आने वाली वीडियो पृथ्वीराज चौहान गुर्जर शासक के ऊपर बनाऊंगा, तो दोस्तों मैंने वो वीडियो बना ली है। अब इस वीडियो में आप आगे आगे देखेंगे कि इतिहास ने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी कि उनको गुर्जर नहीं कहा गया है। दोस्तों अब मैं इस वीडियो में सिद्ध कर दूंगा सारा का सारा, हर तरीके से प्रमाणों के साथ एक एक करके प्रमाण दूंगा। आप देखना, आप खुद ही उसको देखना और सोचना कि किन लोगों ने ये गलती की है, ऐसा पाप उन लोगों ने हमारे साथ क्यों किया गया कि हमारी जाति के महान राजा, गुर्जर जाति के जो महान राजा थे पृथ्वीराज चौहान, उनको आप लोग अपना बना रहे हो। ठीक है दोस्तों, लेकिन आज प्रमाण के बाद, जब हम प्रमाण दे दूंगा मैं, उसके बाद वो कुछ नहीं कह पाएंगे, उनके पास कोई जवाब ही नहीं होगा, आपके सामने वो टिक नहीं पाएंगे। लेकिन ये सब जानने के लिए आपको मेरा वीडियो अंत तक, लास्ट तक देखना पड़ेगा। मैं आपको एक एक करके सारे प्रमाण दूंगा और सबको दिखाता भी चलूँगा, जिससे कि आप ये कहेंगे कि हाँ ये तो हमारे ही राजा थे। ठीक है दोस्तों, तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले करते हैं हम बड़गावत जाति के ऊपर से। बड़गावत जाति जो है वो 24 बड़गावत गुर्जर भाई थे, वहाँ से वो जाति चली है। तो ये एक चौहान वंश जाति है दोस्तों। यह जो चौहान शब्द का मैंने यहाँ पे यूज़ किया है ना, ये गुर्जर जाति का बहुत ही प्रमुख गोत्र है। ठीक है, अब इस बात का प्रमाण मैं आपको कहाँ से दूंगा? आपको इस बात का प्रमाण भी तो होना चाहिए कि भाई बड़गावत जाति जो है उसके जो मानने वाले हैं वो चौहान है, वो कैसे हैं। तो आप पृथ्वीराज रासो जो कि चंद्रप्रदाय ने लिखी है उसको देखना, उसमें 84 गांव दिए गए हैं। ये गांव शामली जिले के कैराने के आसपास के हैं और ये लोग बाग चौहान है। ये आज भी खुद को गुर्जर मानते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मेरा पहला प्रमाण यहाँ से है। ये जो चौहान वंश है ये गुर्जर से चला है। सबसे पहला प्रमाण जो है बड़गांव जाति से आपको मिल गया है। अब जो 24 बड़गांव गुर्जर भाई थे, उनका एक भाई था सवाई भोज, उनका पत्नी का नाम था उनकी साडू खटानी। उनके यहाँ एक पुत्र हुआ था जिनका नाम था भगवान देवनारायण। ये गुर्जर जाति के बहुत ही माने हुए देवता हैं, इनको भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं। अब दूसरा सवाल उठता है कि देवनारायण भगवान जो है वो चौहान वंश से कैसे थे? तो भाई सवाई भोज जो था वो देवनारायण भगवान के पिता थे। वो अजमेर के राजा बीसल देव के भाई थे और बीसल देव के बाद गद्दी पर जो बैठा था वो था महेंद्र सिंह चौहान। महेंद्र सिंह चौहान जो था वो बैठा था और महेंद्र सिंह चौहान जो है वो आपका देवनारायण भगवान का भाई है। अब इस बात से सिद्ध हो जाता है कि जब एक भाई गुर्जर है तो दूसरा भाई क्या होगा, वो भी गुर्जर होगा निश्चित ही। ठीक है दोस्तों, अब जो सवाल उठाने वाले हैं वो इस बात पर सवाल उठाएंगे कि हम तो देवनारायण भगवान के इतिहास को मानते नहीं, उनका इतिहास में क्या स्थान है। जब उनके पास कोई जवाब नहीं होगा तो ये सवाल आएगा। तो इसका मैं आपको प्रमाण देता हूँ कि भारत सरकार ने 2 सितंबर 1992 में और 3 सितंबर 2011, ये 2 तारीख मैं आपको बता रहा हूँ, इन तारीखों में भारत सरकार ने इनके ऊपर टिकट जारी किया था। भारत सरकार अब किसी वजह से टिकट तो जारी करने से रही जिसका कोई इतिहास ना हो। और उस टिकट की फोटोकॉपी मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। ये भगवान देवनारायण भगवान है, ये
इनके ऊपर ये टिकट जारी हुआ था। ठीक है दोस्तों, 2 सितंबर 1992 को और 3 सितंबर 2011 को इनके ऊपर 5 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ था। तो इस बात से सिद्ध होता है, ये पहला प्रमाण है मेरा दोस्तों, इसको आप देखना, इस बात से सिद्ध होता है कि भगवान देवनारायण का अस्तित्व था और वो चौहान वंश से थे, और चौहान वंश जो था वो गुर्जरों में से निकला था। ठीक है, वो गुर्जरों का प्रमुख गोत्र था। अब दूसरा जो सवाल उठता है वो है अग्निकुल की थ्योरी। अब सबसे पहले तो आप लोगों को अग्निकुल की थ्योरी को जानना पड़ेगा। अग्निकुल की थ्योरी है क्या? पृथ्वीराज रासो में चंद्रप्रदाई ने 4 वंश का जिक्र किया है इसमें। ठीक है, 4 अक्षत्रिय वंशों का। सबसे पहले प्रतिहार, दूसरा परमार, तीसरा चौहान और चौथा चालुक्य। अब दोस्तों मैं आप लोगों को जितने भी ये चारों बताए हैं, गोत्र बताए हैं ऊपर, अब आप इस बात से सिद्ध होता है कि चारों के चारों जो हैं ये गुर्जरों के गोत्र हैं। प्रतिहार गुर्जर भी होते हैं, परमार गुर्जर भी होते हैं, चौहान गुर्जर भी होते हैं, चालुक्य गुर्जर भी होते हैं। ठीक है, अब आपको अग्निकुल की थ्योरी मिलेगी कहाँ से? अब लोग बाग ये भी तो कहेंगे भाई आप ऐसे ऐसे बता रहे हो अग्निकुल की थ्योरी, तो आप गूगल ड्राइव में जाइए, गूगल पे आप डाल दीजिए आराम से कि भाई जो हमारे अग्निकुल थ्योरी का डालिए वहाँ पे, और उसका पूरा आंसर आपका इस तरीके से निकल आएगा। ये पेज उसका प्रमाण है। ठीक है दोस्तों, अब लेकिन लोग बाग क्या कहेंगे आपको, जो ना मानने वाले हैं वो कहेंगे कि भाई यहाँ तो राजपूत शब्द का वर्ड का इस्तेमाल हुआ है, आप तो गुजर कह रहे हो। तो मैं यहाँ पे गुजर क्यों कह रहा हूँ, उसका प्रमाण है क्योंकि राजपूत जो है वो संस्कृत का अपभ्रष्ट है। असली जो वर्ड है वो राजपुत्र है, और राजा का पुत्र कोई भी हो सकता है भाई। और भारतीय उपमहाद्वीप का जातीय, ठीक है, एक भारतीय उपमहाद्वीप की एक जाति है। ठीक है, इसके लिए जाति, उपजातियां या कुल बहुत सारे सम्मिलित है, इसमें कोई भी हो सकता है मतलब। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम आते हैं चौहान वंश के ऊपर। हमारा जो है अगला प्रमाण यहाँ से निकलेगा जो कि बहुत ही ठोस होगा। इससे पहले मैं आपको चौहान वंश की पूरी कुंडली बताऊंगा 1 बाय 1 करके। आप देखोगे कि मैंने जहाँ से एक राजा हुआ था दूसरा राजा भी वहीं से स्टार्ट होगा। ठीक है दोस्तों, कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये चौहान वंश की वंशावली नहीं होगी। तो इसको जानने से पहले अब सुनो इसके बारे में कैसे है ये। सबसे पहले राजा थे वासुदेव, जिन्होंने चौहान वंश की स्थापना की थी। उनके बाद हुए सामंतराज 684 से लेकर 709 ईस्वी। फिर नारादेव हुए 709 ईस्वी से लेकर 721 ईस्वी। फिर अजयपाल प्रथम उर्फ जयराज हुए 721 से लेकर 734 ईस्वी। फिर विग्रहराज प्रथम हुए 734 से लेकर 759 ईस्वी। फिर चंद्रराज प्रथम हुए 759 से लेकर 771 ईस्वी। फिर गोपेंद्र राज हुए 771 से लेकर 784 ईस्वी। फिर दुर्लभ राज हुए 784 से लेकर 809 ईस्वी। फिर गोविंद राज प्रथम हुए 809 से लेकर 836 ईस्वी। इनको गुआंक प्रथम भी कहा जाता है। फिर चंद्रराज जो थे द्वितीय वो हुए 836 से लेकर 863 ईस्वी। फिर गोविंदराज द्वितीय हुए 863 से लेकर 890 ईस्वी। इनको गुआंक सेकंड भी कहा जाता है। फिर चंदनराज हुए 890 से लेकर 917 ईस्वी। फिर वाकपति राज प्रथम हुए 917 से लेकर 944 ईस्वी। ठीक दोस्तों, उसके बाद हुआ सिमराज 944 ईस्वी से लेकर 971 ईस्वी। फिर विग्रहराज द्वितीय हुए 971 ईस्वी से लेकर 998 ईस्वी। फिर दुर्लभ राज द्वितीय हुए, फिर ये 998 से लेकर 1012 ईस्वी। फिर गोविंदराज तृतीय हुए, ये थे 1012 से लेकर 1026 ईस्वी। फिर वाकपति राज द्वितीय हुए, ये 1026 ईस्वी से लेकर 1040 ईस्वी तक इन्होंने राज्य किया। फिर वीर्याराम ये 1040 में ही थे। फिर चामुंड राज था 1040 से लेकर 1065 तक इन्होंने राज्य किया। दुर्लभ राज थे तृतीय 1065 से लेकर 1070 तक इन्होंने राज्य किया। फिर विग्रहराज तृतीय, इन्होंने 1070 से लेकर 1090 तक राज्य किया। फिर पृथ्वीराज प्रथम, दोस्तों हम पृथ्वीराज चौहान की बात कर रहे हैं, उनका मैं आपको आगे बताऊंगा। उनसे पहले एक पृथ्वीराज प्रथम ये हुए थे, इन्होंने 1090 से लेकर 1110 तक राज्य किया। फिर अजयपाल द्वितीय हुए, इन्होंने 1110 से लेकर 1135 ईस्वी तक राज्य किया। इन्होंने ही जो थी राजधानी अजमेर बना दी थी। फिर अर्णोराज हुए चौहान, उन्होंने 1135 से लेकर 1150 तक राज्य किया। फिर आपके जयदेव हुए, उन्होंने 1150 में राज्य किया। फिर विग्रहराज हुए, उन्होंने 1150 से लेकर 1164 तक राज्य किया। इनको विसल देव भी कहते हैं। फिर अमरगंगे, इन्होंने 1164 से लेकर 1165 तक राज्य किया। ठीक है दोस्तों, फिर पृथ्वीराज द्वितीय, ये भी हमारे पृथ्वीराज चौहान नहीं थे,
1165 से लेकर 1159 ईस्वी तक राज्य किया। फिर सोमेश्वर चौहान 1159 से लेकर 1178 तक राज्य किया। इनके पुत्र थे फिर ये पृथ्वीराज तृतीय, जिनको पृथ्वीराज चौहान, जो बहुत ही फेमस राजा हैं इतिहास में, सबसे ज़्यादा इतिहास में सबसे फेमस राजा हैं ये पृथ्वीराज चौहान। इन्हीं को पृथ्वीराज चौहान कहा जाता है। इन्होंने 1178 से लेकर 1192 ईस्वी तक राज्य किया। इनके बाद आए थे गोविंदराज चतुर्थ, इसने 1192 में राज्य किया था, लेकिन इसने मुस्लिम अस्मिता को स्वीकार करने के कारण हरिराज ने इसे राज्य से हटा दिया था। उसके बाद हरिराज, उन्होंने 1193 से लेकर 1194 तक। तो बहुत सारे तो मेरे भाई ऐसे होंगे जो पृथ्वीराज चौहान को अपना अपना तो कह रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि पृथ्वीराज चौहान कितने थे इतिहास में। 3 पृथ्वीराज चौहान थे, और हम बात करते हैं पृथ्वीराज तृतीय की। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से हम फिर शुरू से करते हैं कि जो आपको मैंने बताया था कि इस कुल के जो स्थापना की थी वो आपकी की थी वासुदेव जी ने। बिजोलिया शिलालेखों के अनुसार सांभर झील इन्होंने ही बनवाई थी। चौहानों का मूल स्थान जांगल देश में सांभर के आसपास स्पालदक्ष को माना जाता है, स्पालदक्ष। ठीक है दोस्तों, इनकी प्रारंभिक राजधानी अहिछत्रपुर थी, जिसको नागौर कहते थे। पहले ये गुर्जर प्रतिहार वंश के सामंत थे, मतलब ये गुर्जरों से निकले थे। इतिहास में ये वर्ड बहुत साफ साफ लिखा हुआ है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये उनके सामंत थे, मतलब उन्हीं में से निकले थे। लेकिन हमारा जो सवाल बनेगा, सवाल कहाँ से बन रहा है? हमारा सवाल बन रहा है सोमेश्वर चौहान से। सोमेश्वर चौहान दोस्तों जो पृथ्वीराज चौहान के पिता थे। ठीक है दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान के पिता थे सोमेश्वर चौहान। मैं आपको एक कटिंग दिखाता हूं दोस्तों, जहां पर सोमेश्वर चौहान को पृथ्वीराज रासो के आदि पर्व में पेज नंबर 122, ये देखो दोस्तों, यहां पर इनको गुर्जर नरेश कहा गया है। सोमेश्वर गुर्जर नरेश, देखो दोस्तों। फिर नीचे दूसरी जगह पे भी इनको गुर्जर कहा गया है। ये प्रमाण है दोस्तों, ये कोई मैंने नहीं छापा है, ये पृथ्वीराज रासो का है, उसका प्रमाण है दोस्तों। अब पृथ्वीराज चौहान के जब पिता गुजर थे तो पुत्र क्या होगा दोस्तों? जब पिता गुजर है तो पुत्र भी तो गुजर होगा। तो इस प्रमाण के साथ हम कह सकते हैं कि पृथ्वीराज चौहान जो थे वो एक गुर्जर शासक थे, और लोग बाग उन्हें अपना बना रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब मेरा अगला जो प्रमाण होगा, इनको जो चौहान शासकों का इतिहास हमें उन शासकों द्वारा खुदवाए गए लेखों तथा समकालीन साहित्य में लिखा हुआ मिलता है। अब उस टाइम के 2 साहित्य सबसे ज़्यादा मशहूर थे, एक था पृथ्वीराज विजय महाकाव्य नामक, और एक था चंद्रबरदाईकृत पृथ्वीराज रासो। पहला जयानक भट्ट ने लिखा था दोस्तों। अब मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ कि इतिहास में इन लोगों ने कैसे छुपाया है। ठीक है दोस्तों, अब आप इस पेज को देखिए, इसका नाम है पृथ्वीराज विजय महाकाव्य, 256 नंबर पेज है दोस्तों। ये यहाँ पर गुर्जर शब्द का इस्तेमाल ये रहा। ठीक है दोस्तों, पेज नंबर 256 पे हो गया यहाँ पे। अब आ जाओ 180 पे भी जिक्र है, ये यहाँ पे आ जाओ 180 है, पृथ्वीराज विजय महाकाव्य का है ये भी। अब ये आता पृथ्वीराज रासो का है, ये 11वां सर्ग। ठीक है, इसमें देखो जिन जिन पे मैंने लाइन लगा रखी है ना, गोले बना रखे हैं, इनमें देखना आप ध्यान से गुर्जर शब्द का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पे देखो 7वें सर्ग में भी इस्तेमाल है, फिर देखो पृथ्वीराज महाकाव्य में भी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आप अगला मेरा प्रमाण देखें। यहाँ पे ये देखो 156 दिखा दिया मैंने आपको, ये 7वां सर्ग है, यहाँ पे भी गुजरेंद्र शब्द का इस्तेमाल है, ये पृथ्वीराज रासो का है। आप यहाँ पे आ जाओ 6वें सर्ग में गुजरेंद्र, ये देखो 5वें सर्ग में। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही इसमें देख लो आप। तो इतने सारे प्रमाण जो कि आपके इतिहासकारों ने, मतलब आपके जो श्रेष्ठ कवि थे उस टाइम के, जयानक भट्ट जी और चंद्रबरदाई, उन लोगों ने दिए, मैंने ये अपने पास से नहीं बनाया दोस्तों। तो इन बातों से सिद्ध हो जाता है कि पृथ्वीराज चौहान थे वो गुर्जर थे। आप पूरे के पूरे इतिहास में आप उनको किसी और जाति का, जैसे लोग बात कहते हैं ना वो तो हमारे राजा थे, वो पूरे पूरे इतिहास में उनको साबित नहीं कर सकते हैं दोस्तों। ये मेरा चैलेंज है उन लोगों को, कहीं पर भी अपना कोई गुर्जर के अलावा कोई शब्द नहीं दिखा सकते हो। और इनमें आपको जगह जगह पर गुर्जर शब्द का प्रयोग मिलेगा। अब इतने लिखित प्रमाणों के साथ आप
अब ये नहीं कह सकते कि पृथ्वीराज चौहान जो थे वो गुर्जर शासक नहीं थे। लेकिन चलो ठीक है, इसके बाद भी आपको कुछ प्रमाण चाहिए, मैं अगला प्रमाण आपको देता हूं दोस्तों। दिल्ली के राजा थे गुर्जर अनंगपाल तंवर, जिन्होंने अपनी बेटी का विवाह गुर्जरों के चौहान वंश में किया था। बेटी के पुत्र का नाम था पृथ्वीराज चौहान, मतलब पृथ्वीराज चौहान के नाना जी। ठीक है, अनंगपाल ने अपना राजपाट बेटी के पुत्र पृथ्वीराज को दे दिया। आज भी जो दिल्ली के आसपास के सारे तंवर है ना, वो गुर्जर लगाते हैं इतिहास में। आप, ये बहुत बड़ा प्रमाण है, आप, ये तो जीता जागता प्रमाण है। आप वहाँ के गुर्जरों से पूछ सकते हो भाई आप कौन सी जाति को, तो वो यही कहेंगे कि हम गुर्जर जाति के हैं। चलो उस बात को छोड़ दो, अब मैंने पिता को तो गुर्जर साबित कर दिया, अब मैं उनके बेटे मतलब आपके जो थे हरिराज, जो सबसे लास्ट आ सकते, अब उनको गुर्जर साबित करता हूं, उनके प्रमाण दिखाता हूं आपको। क्योंकि हरिराज ने हम्मीर महाकाव्य में साफ साफ लिखा हुआ है कि वो गुर्जर थे। ये देखो, ये हम्मीर महाकाव्य है दोस्तों, और ये यहाँ पे गुर्जर नरेश लिखा हुआ है, नरेश्वर। ठीक है दोस्तों, ये बहुत बड़ा प्रमाण है। एक प्रमाण ये देखो आप, हमीर महाकाव्य के जो अथ चतुर्थम सर्ग में ना, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो, श्री गुर्जर नरेश्वर। अब ये बताइए, पिता भी गुर्जर साबित कर दिया मैंने, उनका पुत्र भी गुर्जर साबित कर दिया, तो उनका दूसरा पुत्र क्या होगा? अब आपका ये सवाल कहना ही गलत होगा कि वो गुर्जर नहीं थे, जबकि मैं उनको गुर्जर साबित कर चुका हूं। तो मैं इतने सारे प्रमाण होने के बाद आप उनको कुछ और कह ही नहीं सकते। तो आप अब यही कह सकते हो सिर्फ कि चौहान जो है वो गुर्जरों का प्रमुख गोत्र था। ठीक है दोस्तों, इससे ये सिद्ध हो गया है। अब हमारा मेन लक्ष्य दोस्तों क्या है कि इतिहास की इस गलती को सुधारना। जितने भी प्रमाण हैं, जितने हमने प्रमाण दिए, जितने भी हमने लोगों को ये सब पेपर्स वगैरह दिखाएं, अब हमारा जो अगला स्टेप होगा कि हम इतिहास में इस गलती को सुधरवाएं, ताकि उनके सामने आगे गुर्जर लिखा जा सके। क्योंकि जब वो हमारे राजा तो हमारा ही नाम लिखना चाहिए, सीधी सीधी सी बात है, और किसी का नाम तो होना नहीं चाहिए। ठीक है दोस्तों, आज के बाद मेरी ये वीडियो हर गुर्जर भाई के फ़ोन में होनी चाहिए, क्योंकि मैंने अपने कहे अनुसार ये सिद्ध कर दिया है कि वे गुर्जर नरेश थे। अब ये दोस्तों हमारा अगला जो स्टेप होगा, गुर्जर नरेश उनको इतिहास में लिखवाना होगा। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मैं कहता हूँ कि इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, पर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि मेरी आने वाली ऐसी वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। जय गुर्जर समाज। डिबेट गुरु चैनल पर आपका स्वागत करता हूं दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं अपनी आने वाली वीडियो पृथ्वीराज चौहान गुर्जर शासक के ऊपर बनाऊंगा, तो दोस्तों मैंने वो वीडियो बना ली है। अब इस वीडियो में आप आगे देखेंगे कि इतिहास ने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी कि उनको गुर्जर नहीं कहा गया है। दोस्तों अब मैं इस वीडियो में सिद्ध कर दूंगा सारा का सारा, हर तरीके से प्रमाणों के साथ एक एक करके प्रमाण दूंगा। आप देखना, आप खुद ही उसको देखना और सोचना कि किन लोगों ने ये गलती की है, ऐसा पाप उन लोगों ने हमारे साथ क्यों किया गया कि हमारी जाति के महान राजा, गुर्जर जाति के जो महान राजा थे पृथ्वीराज चौहान, उनको आप लोग अपना बना रहे हो। ठीक है दोस्तों, लेकिन आज प्रमाण के बाद, जब हम प्रमाण दे दूंगा मैं, उसके बाद वो कुछ नहीं कह पाएंगे, उनके पास कोई जवाब ही नहीं होगा, आपके सामने वो टिक नहीं पाएंगे। लेकिन ये सब जानने के लिए आपको मेरा वीडियो अंत तक, लास्ट तक देखना पड़ेगा। मैं आपको एक एक करके सारे प्रमाण दूंगा और सबको दिखाता भी चलूँगा, जिससे कि आप ये कहेंगे कि हाँ ये तो हमारे ही राजा थे। ठीक है दोस्तों, तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले करते हैं हम बड़गावत जाति के ऊपर से। बड़गावत जाति जो है वो 24 बड़गावत गुर्जर भाई थे, वहाँ से वो जाति चली है। तो ये एक चौहान वंश जाति है दोस्तों। यह जो चौहान शब्द का मैंने यहाँ पे यूज़ किया है ना, ये गुर्जर जाति का बहुत ही प्रमुख गोत्र है। ठीक है, अब इस बात का प्रमाण मैं आपको कहाँ से दूंगा? आपको इस बात का प्रमाण भी तो होना चाहिए कि भाई बड़गावत जाति जो है उसके जो मानने वाले हैं वो चौहान है, वो कैसे हैं। तो आप पृथ्वी